वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब से बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हमको सुनने को मिल रही है। फिलौर जलंधर से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, ब्लॉक प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रोफेसर क्रांति कुमार और मिसेस लवदीप कौर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोफेसर क्रांति कुमार ज़मीन से जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के नेता, बहुत बड़ा जनाधार है उनका। जलंधर हुशियारपुर की लगभग 4 से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनकी पकड़ है। वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़ के अब हाथी की सवारी कर रहे हैं पंजाब में। तो पंजाब प्रेसिडेंट जो डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी है, उनके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वरिष्ठ बसपा के नेता सेंटर के रामजी गौतम और पंजाब काडर की पूरी जो बसपा की टीम है, इसके लिए उनके जो एफर्ट हैं, जो बसपा के लिए वो नैरेटिव बना रहे हैं बूथ लेवल पे, वो कामयाब हो रहा है। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से रिसेंट टाइम बहुत बड़े चेहरों ने ज्वाइन करा है बसपा को पंजाब में। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो फ्री हैंड दिया है पंजाब की बसपा इकाई को, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जो प्रेसिडेंट हैं बसपा के, वो बहन जी के दर्शन के अंदर बहन जी की जो सोच है, जो विचारधारा है बसपा की, उसको लेके नैरेटिव बनाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हैं पंजाब में। और इसी की बदौलत आज पंजाब के बड़े चेहरे तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से वो भी इस वक्त बेताब हैं बसपा के साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर क्रांति कुमार कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेके उनका मोह भंग हुआ है आम आदमी पार्टी से। और बसपा ने जिस तरह से पंजाब संभालो मुहिम चलाई है पंजाब में, जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, वो नीचे तक उसका जो मैसेज है वो कम्युनिकेट करने में कामयाब हुई है पंजाब बसपा। और आज की स्थिति में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुजन समाज पार्टी को लगभग 35 विधानसभा सीटों का फायदा हो रहा है पंजाब में, अगर आज पंजाब का चुनाव होता है। 2027 फरवरी मार्च में पंजाब में विधानसभा का चुनाव ड्यू है। और जिस तरह से प्रोफेसर क्रांति कुमार ने आपको छोड़ के बसपा को ज्वाइन करा है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था मालवा के अंदर और दोआबा के अंदर बहुत बड़े जो चेहरे हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। तो क्रांति कुमार के अलावा लवदीप कौर, सोहन लाल, सफिंदर सिंह, रछपाल सिंह, सतपाल जी और विजय कुमार जी ने बसपा को ज्वाइन करा है। इसको लेकर तमाम जो अपोजिशन के राजनीतिक दल हैं उनमें खलबली जो मची है वो संभावित है, नेचुरल है। नाउ एवरीवन इज सीइंग टुवर्ड्स फॉलोइंग बसपा बहुजन समाज पार्टी इन पंजाब। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रोफेसर क्रांति कुमार ने ज्वाइन करा है बसपा को आम आदमी पार्टी छोड़ के, 12 के लगभग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे बसपा का जो वोट है वो कंसोलिडेट होगा। यानी प्रोफेसर क्रांति कुमार के आने से जो कंसोलिडेशन है वो पंजाब बसपा में होगा। मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज: पठानकोट, दीनानगर, भोआ, श्री हरिगोबिंदपुर, आदमपुर, चब्बेवाल, इसके अलावा बंगा, बस्ती पठाना, अमृतसर वेस्ट, फरीदकोट, हुशियारपुर, नवांशहर, रोपड़, जलंधर की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो प्रोफेसर क्रांति कुमार जी ने बसपा को ज्वाइन करा है। पंजाब संभालो मुहिम जो पंजाब बसपा इकाई ने शुरू की है, इससे नैरेटिव बनाने में भी कामयाब हुई है बसपा अपने पक्ष पे बूथ लेवल पे। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और बंगाल में अपना इलेक्शन लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली, अंडरकरंट को भांपते हुए बूथ लेवल पे कंसंट्रेट किया भारतीय जनता पार्टी ने। लगभग उसी
लाइन पे अभी बसपा काम कर रही है, यानी बूथ लेवल पे पंजाब के अंदर बसपा बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। इसके अलावा जो बसपा के कोर इश्यूज हैं पंजाब को लेकर, यानी लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, लैंड सैंड माफिया, करप्शन, यूथ का जो रोजगार नहीं मिल रहा है पंजाब के अंदर, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके जिस तरह से बसपा अभी आम आदमी पार्टी को घेर रही है पंजाब में, उससे बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और जन समर्थन मिल रहा है पंजाब के अंदर। उसी जन समर्थन का नतीजा है कि प्रोफेसर क्रांति कुमार जैसे जो बड़े नेता हैं, सीजन नेता हैं, ज़मीन पे जिनकी पकड़ है, वो बसपा को ज्वाइन कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। पंजाब बसपा जितनी स्ट्रांग अभी हुई है, ये लगभग 25 साल पहले का सिनेरियो कहीं ना कहीं बीट करती हुई दिखाई दे रही है बसपा। जब मान्यवर काशीराम साहब ने होशियारपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता था, उस वक्त बसपा स्ट्रांग थी और आज उसी तरह का सिनेरियो पंजाब में बसपा के लिए बन रहा है। पंजाब की जो एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसका वोटर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव रहता था, और 2022 के चुनाव में एससी समाज ने एकमुश्त होकर वोट किया था आम आदमी पार्टी को। आज की स्थिति ये है कि एससी समाज के अंदर जो वर्ग हैं वो आपसी डिफरेंसेस को दूर करते हुए, क्योंकि अलग अलग डेरा से जुड़े हुए हैं एससी समाज के लोग पंजाब में, तो आपसी जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, उनको बुलाते हुए एससी समाज कहीं ना कहीं मन बना रहा है इस बार एकमुश्त होकर वोट करने का बसपा को। और ये बसपा के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पंजाब में। पंजाब में लगभग 25 से 30 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पे हार जीत का निर्णय जो है वो एससी समाज लेता है। इसके अलावा 15 से 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 20% से 25% तक की से है एससी समाज की पंजाब में। मैं आपको इसके अलावा बताना चाहूँगा कि पूरे देश में रेशो के हिसाब से सबसे ज़्यादा परसेंटेज एससी समाज की है पंजाब में। यानी मोटा मोटा हम ये मान के चल सकते हैं कि हर तीसरा शख्स, यानी लगभग 33 से 35% पॉपुलेशन एससी समाज की पंजाब में है। और अगर ये एकजुट होकर बसपा के साथ आते हैं तो फिर विपक्ष की किसी भी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो बसपा को पहली बार पंजाब में अपनी सरकार बनाने से रोक पाए। क्योंकि जो इस संदर्भ में एनालिसिस है, गणित जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री, वो बहुत सिंपल है। 33% अगर एससी समाज एकमुश्त होकर वोट करता है बसपा को पंजाब में, जैसा लग रहा है, और बहन मायावती ने जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया था उत्तर प्रदेश में 2007 में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो स्वर्ण जाति हैं, स्पेशली जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग किया था बसपा के लिए, वही सिनेरियो लगभग बनता हुआ दिखाई दे रहा है पंजाब में बसपा के लिए। यानी एससी समाज के अलावा जो स्वर्ण समाज है, जो ओबीसी हैं, स्वर्ण समाज में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस है, वहां तक बसपा अपना सर्व समाज का जो मैसेज है वो कम्युनिकेट करने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। और इसी के चलते आप देखिएगा आने वाले समय में, अभी 6-7 महीने का समय पड़ा है विधानसभा चुनाव जो है वो होने में पंजाब में, तो आप देखिएगा कि और तमाम बड़े लीडर जो हैं वो बसपा को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट एंटी जो इनकम्बेंसी वेव है वो बढ़ रही है पंजाब में, और भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस, इन तमाम दलों से बड़े चेहरे भी बसपा को ज्वाइन कर सकते हैं पंजाब में। तो 35 सीटों का जैसे मैंने आपको बताया सीधा सीधा पंजाब में बसपा को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मैं नाम आपको बताना चाहूँगा, पठानकोट, दसूहा, मुकेरियाँ, होशियारपुर, जलंधर, नवांशहर, अमृतसर की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर, मानसा, पटियाला, मोहाली, खरड़, ये इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है। लेकिन रूरल के अलावा अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज का वोटर भी इस तरफ उसका झुकाव लगातार बढ़ता जा रहा है बसपा की तरफ। और अगर यही सिनेरियो रहता है, कोई नया नैरेटिव नहीं बनता है, तो पंजाब में पहली बार बसपा की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है। राइडर मैं तमाम वीडियो की तरह इस बार भी ये लगा रहा हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप
मोदी साहब, अमित शाह साहब, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया जी, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, श्रोमणी अकाली दल के जो चीफ हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल, जिस तरह से पंजाब में लगातार काम कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस पंजाब में दिख रही है लोगों को, उसी तरह से बहन मायावती जो बसपा का टॉप ब्रास है, बहन मायावती, आकाश आनंद जी, अगर ये पर्सनली अटेंशन देते हैं पंजाब के अंदर, यानी इनके दौरे होते हैं, रैलियां होती हैं, बड़े रोड शो होते हैं, तो फिर ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा बसपा को, और इस एक्स्ट्रा एडवांटेज की वजह से ही जो वोटर है वो बूथ लेवल पे पहुंचेगा, और अगर वोटर बूथ लेवल के ऊपर पहुंचेगा तभी जाके बसपा को फायदा होगा। और यदि बसपा का टॉप ब्रास बहन मायावती, आकाश आनंद पंजाब का दौरा नहीं करते हैं, इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, तो फिर बसपा को जो बनता लाभ इस वक्त है, जो एज है तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे, वो कहीं ना कहीं बसपा के हाथ से फिसल सकता है, निकल सकता है। तो बसपा का जो थिंक टैंक है, बसपा की जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो बसपा की सेंटर लीडरशिप है, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब में बसपा का जैसे जैसे जनाधार बढ़ रहा है, लोग इस वक्त देख रहे हैं बहन मायावती, आकाश आनंद की तरफ। तो बहन मायावती और भाई आकाश आनंद को पंजाब में इमीडिएटली विजिट करने की ज़रूरत है। माजा मालवा दोआबा में उनकी रैलियाँ ड्यू हैं, उनके रोड शो ड्यू हैं, एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। BSP should concentrate on this fact to get the best result in upcoming assembly elections of 2027. अन्यथा एक जीती जिताई बाजी जो है वो बसपा के हाथ से फिसल सकती है, निकल सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।